हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद संगम में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए हिंदी क्लास, जो कि आज दूसरी क्लास होगी। हम थ्योरी क्लास कर रहे थे वाक्यांश के लिए, उसका पार्ट 2 होगा जिसमें हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुई क्लास शुरू करते हैं। जिसका आकार न हो उसे हम कहेंगे निराकार। जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहेंगे। जिसका जन्म न हो उसे अजन्मा कहेंगे। जिसका निवारण न किया जा सके उसे हम अनिवार्य कहेंगे। जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहेंगे। जिसका मन महान हो उसे हम कहेंगे महामना। जिसका मन महान हो उसे हम महामना कहेंगे। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम दीक्षित कहेंगे। जिसमें रस न हो नीरस होता है। जिसमें जाना या समझना कठिन हो उसे हम कहेंगे दुर्गम। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुगृहीत। जिस स्त्री के कभी संतान न हुई हो उसे हम बंध्या कहेंगे। जिस स्थान पर अभिनेता वेश विन्यास करते हैं यानी अपनी वेशभूषा यानी कपड़ा पहनते हैं उसे हम नेपथ्य कहते हैं। अगला शुरू करते हैं। जिसे दंड का भय न हो उसे हम उदंड कहेंगे। जिससे कभी बुढ़ापा न आए उसे हम अजर कहेंगे। जिसे भेदा ना जा सके अभेद्य होता है। जिससे त्याग देना उचित हो उसे हम त्याज्य कहेंगे। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे हम मुमुक्षु कहेंगे। जिसे देखकर या सुनकर रोम रोम खड़े हो जाएं उसे हम रोमांचकारी कहेंगे। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसे हम सदाव्रत कहेंगे। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मसती कहलाता है। जीने की इच्छा जिजीविषा। जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती। जारी किया गया आधिकारिक आदेश जारी किया गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है। जो तर्क के द्वारा माना जा चुका हो उसे हम तर्क सम्मत कहते हैं। जारी किया गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। खाने के बाद बचा भोजन उच्छिष्ट कहलाता है। सपनों में बड़बड़ाना ऊंचावा कहलाता है। जो नभ में चलता है उसे हम खेचर कहते हैं। जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उससे हम वाचस्पति कहते हैं। अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी होती है। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथी कहलाता है। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथी कहलाता है। आगे शुरू करते हैं। जीवन के अंत तक जीवन पर्यंत सदा रहने वाला शाश्वत होता है। लाभ पाने की इच्छा लिप्सा। एक आंख वाला एकाक्ष कहलाता है। जिसका समय बीत गया है उसे हम कालातीत कहेंगे। बिना विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। जिसका समय बीत गया है उसे हम कहेंगे कालातीत। अगला चलेंगे हम। वह स्त्री जिसे पति त्याग दे परित्यक्ता कहलाती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा महावट कहलाती है। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। दिल से होने वाला हार्दिक कहलाता है। दूसरे के दोष को खोजने वाला छिंद्रान्वेषी कहलाता है। दूसरे के दोष को खोजने वाला छिंद्रान्वेषी कहलाता है। अगले चलेंगे। अभी अभी जन्मा हुआ नवजात कहलाता है। नाक से रक्त बहने का रोग नक्सीर कहलाता है। निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक कहलाता है। ढोलक बजाने वाला एक शब्द में हम ढोलकिया कहेंगे। पत्ते से बनी हुई कुटी परड कुटी कहलाती। पत्ते से बनी हुई कुटी परड कुटी कहलाती है। पुलिस की बड़ी चौकी थाना कहलाती है। पुलिस की बड़ी चौकी थाना कहलाती है। थाना। अगला चलेंगे। प्राण देने वाली औषधि प्राणदा कहलाती है। पर्वत की कन्या पार्वती कहलाती है। बिना वेतन का अवैतनिक होता है। बिना वेतन का अवैतनिक होता है। बिना पलक गिराए निर्निमेष होता है। मांस ना खाने वाला निरामिष होता है, जबकि मांस खाने वाला सामिष होता है।
रात और संध्या के मध्य का समय गोधूलि वेला कहलाती है, गोधूलि कहलाती है। अगला हम चलेंगे, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लाभ पाने की इच्छा लिप्सा कहलाती है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास कहलाता है। अमावस्या की रात कुहू कहलाती है। हल्का भोजन उपहार कहलाता है, हल्का भोजन उपहार कहलाता है। जंगल की आग दावानल कहलाती है। आगे चलेंगे हम, समुद्र की आग बड़वानल कहलाती है। पेट की आग जठराग्नि कहलाती है। जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे हम अथाह कहेंगे। आक्रमण करने वाला आक्रांता होता है। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत कहलाता है। जिस पर हमला न हुआ हो यानी जिस पर आक्रमण न हुआ हो उसे हम अनाक्रांत कहेंगे। आगे चलेंगे, जिसे किसी से लगाव न हो उसे हम एक शब्द में निर्लिप्त कहेंगे। आदि से अंत तक आद्योपांत हम कहेंगे। सफलता न मिलने पर दुखी होना क्षोभ कहलाता है। बुद्ध जिसका नेत्र हो, बुद्ध जिसका नेत्र उसे हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। प्रज्ञा माने आँख, प्रज्ञा माने बुद्धि, चक्षु माने आँख। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। पर्वत की तलहटी या पर्वत की निचली भूमि जो होती है उसे हम उपत्यका कहते हैं, उपत्यका कहलाती है। आगे चलेंगे हम, काम के प्रति आग कामाग्नि कहलाती है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, जबकि दोपहर के पहले का समय यानी दोपहर और सुबह के समय जो होता है, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। वात पित्त कफ ये त्रिदोष होते हैं। सौतेली माँ एक शब्द में कहेंगे विमाता, सौतेली माँ विमाता। आगे चलेंगे हम, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, सीमा का उल्लंघन अतिक्रमण एक शब्द में अतिक्रमण कहेंगे। सूर्योदय के पहले का समय उषा काल कहलाता है। सत्व रज और तम ये त्रिगुण होते हैं, जबकि वात पित्त कफ हो त्रिदोष से। सदा प्रसन्न रहने वाली धीर ललित, सब देशों से संबंध रखने वाला सार्वदेशिक होता है, सब देशों से संबंध रखने वाला सार्वदेशिक होता है। आगे चलेंगे हम, सिंह का बच्चा सावक कहलाता है। शयन करने की इच्छा सुसुप्ता कहलाती है, सुसुप्त। सब कुछ खाने वाला सर्वच्छी कहलाता है। क्षमा पाने योग्य क्षम्य होता है। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा कहलाती है। से और एक शब्द आता प्राण देने वाली, उसे प्राणदा कहते हैं। जो किसी सभा का सदस्य हो वो सभासद कहलाता है। आगे चलते हैं, जो रथ पर सवार है उसे अधिरथी कहेंगे। जो भू धारण करता हो उसे भूतेश कहेंगे। जो छिपाने योग्य हो गोपनीय कहलाता है। जो उद्धार करता हो उसे हम उद्धारक कहेंगे एक शब्द में। जिसमें धैर्य न हो उसे हम एक शब्द में अधीर कहेंगे, इसमें धैर्य न हो। अगला है, आकाश से तारे का टूटना एक शब्द में हम उपप्लव कहेंगे, उपप्लव कहेंगे। आगे चलेंगे हम, काला पानी की सजा पाया कैदी जो होता है वो दामुल कैदी कहलाता है। क्रोध करने वाली स्त्री जो होती है उसे भामिनी कहते हैं एक शब्द में। जड़ से चोटी तक एक शब्द में कहेंगे आमूल चूल। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे हम एक शब्द में कहेंगे क्षिप्रहस्त। चुपचाप देखने वाला मूकदर्शक कहलाता है। घूमने फिरने वाला साधु जो होता है वो परिव्राजक कहलाता है। घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक कहलाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो पति के लिए मर मिटे उसे हम एक शब्द में पतिव्रता कहेंगे। घूमने फिरने वाला साधु जो होता है उसे हम परिव्राजक कहेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था, जो
पति के लिए, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे पतिव्रता कहेंगे। तो कैसी लगी आज की हमारी क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।